वेलकम टू टेक्नो ज्ञान ट्यूब। हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं HTML पैराग्राफ। और पिछले वीडियो में हमने देखा था HTML हेडिंग्स। तो आज हम देखेंगे HTML पैराग्राफ क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, P एलिमेंट, थर्ड वन HTML डिस्प्ले, फोर्थ वन HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स जिसमें हम HR एलिमेंट यूज़ करेंगे, फिफ्थ वन HTML लाइन ब्रेक्स जिसमें BR एलिमेंट यूज़ करेंगे, द पोएम प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर पोएम प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ प्री एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि HTML पैराग्राफ क्यों यूज़ किया जाता है। जब हमें वेब पेज पे कोई पैराग्राफ डिस्प्ले करना होता है और हमारा जो पैराग्राफ होता है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होती है जिसमें ब्राउज़र ऑटोमेटिकली कुछ वाइट स्पेस रखता है। जैसे हम अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कुछ स्पेस होता है, उसके बाद ही हमारा कोई टेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं हमारा पैराग्राफ किस प्रकार से डिस्प्ले होना चाहिए। और सेकंड वन है हम प्री एलिमेंट। तो पैराग्राफ के लिए हम प्री एलिमेंट यूज़ करते हैं और इसमें जो क्लोजिंग टैग होता है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन किसी किसी ब्राउज़र में वो ऑप्शनल नहीं होता है। तो बेसिकली एडवाइस ये रहेगी कि आप जब भी उसे स्टार्ट टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्लोज टैग भी यूज़ करें, जिससे हमारा जो पैराग्राफ है वो सही तरीके से डिस्प्ले हो वेब पेज पे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे इसे प्रैक्टिकली करना है आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे नोटपैड स्टार्ट करते हैं और ये देखिए मैंने पहले से ही जो बेसिक प्रोग्राम है वो लिख कर रखा है। हमारा एक पैराग्राफ है, इसमें मैंने लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ। इसे सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे। तो मैं फायरफॉक्स पे इसे रन कर रही हूँ और रन करने के बाद दिस इज़ अ पैराग्राफ ये देखिए प्रिंट हो चुका है। ये हो गया हमारा पी एलिमेंट। तो थर्ड वन है हमारा HTML डिस्प्ले। तो जो पैराग्राफ है वो कैसे डिस्प्ले होता है, बेसिकली जो हमारा पैराग्राफ है हमारा जो ब्राउज़र पे वेब पेज पे जब हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है या पैराग्राफ डिस्प्ले होता है, तो अगर हमारा ब्राउज़र का जो साइज़ है वो लार्ज है तो वो एक लाइन में वो कम लाइन यूज़ करेगा, और जब उसकी साइज़ कम हो जाएगी तो उसकी लाइंस पैराग्राफ की बढ़ जाएगी। तो इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है कि हम प्रॉपर्ली ये नहीं कर सकते कि इतने लाइंस में ही हमारे पैराग्राफ डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो हमारा टेक्स्ट है उसे कॉपी करके थोड़ा अपना पैराग्राफ बड़ा करती हूँ, उसे सेव करके हम रन करेंगे और रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। और जब मैं इसकी साइज़ कम करूँगी तो इसकी जो लाइन्स है ये बढ़ जाएंगी। तो ये ब्राउज़र पे डिपेंड होता है कि उसको पैराग्राफ को कैसे डिस्प्ले कराना है। तो ब्राउज़र इसे हमें डिफरेंट रिज़ल्ट देता है और इसके हिसाब से वो अपनी एक्स्ट्रा स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइंस लेता है। तो ये हमारा हो गया है HTML डिस्प्ले। और इसे अब मैं एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट जो मैंने लिखा था उसे मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट वन हम देखेंगे HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो ये हॉरिजॉन्टल रूल्स है क्या, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं HR टैग। सो ये हो गया दिस इज़ पैराग्राफ। और फोर्थ वन है हमारा HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स जिसमें हम देखेंगे HR टैग। तो ये बेसिकली ये जो एलिमेंट है हम कंटेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं, और HR टैग हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो टैग है वो एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग हम किसे बोलते हैं, जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसे हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो इससे मैं कॉपी करती हूँ, इसमें 4 मैं पैराग्राफ क्रिएट कर रही हूँ और 2 पैराग्राफ के बाद मैं HR टैग डालती हूँ। तो इसे एक बार रन करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो आउटपुट है इस तरीके से डिस्प्ले होगा। इस पर मैंने अभी तक HR टैग यूज़ नहीं किया है और 2 पैराग्राफ के बाद मैं HR टैग यूज़ करूँगी
HR टैग यूज़ करने के बाद इसे हम सेव करके रन करेंगे, और रन करने के बाद आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कंटेंट को सेपरेट करने का काम करती है। और मैंने आपको बता दिया HR टैग में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एम्प्टी टैग है। जब भी आपको पैराग्राफ में कंटेंट को सेपरेट करना है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे HTML लाइन ब्रेक्स, BR एलिमेंट। तो BR टैग भी एम्प्टी टैग है और इसे हम लाइन ब्रेक के लिए, सिंगल लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके बीच में मैं BR टैग यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट नहीं करते, सिंपल यहाँ पे BR टैग में डाल रही हूँ और इसे हम सेव करके रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए जो ऊपर आप देख रहे हैं दिस इज़ के बाद ये लाइन ब्रेक हो गई और जो हमारा पैराग्राफ है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आपको लाइन ब्रेक करनी हो तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया ये भी एम्प्टी टैग है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। और 6.1 हम देखेंगे द पोएम प्रॉब्लम। जब भी हम कोई पोएम लिखते हैं तो पोएम में बहुत सारी लाइंस होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक पोएम है, ये कितने हमें अगर इसी फॉर्मेट में चाहिए तो अगर मैं इसे पैराग्राफ टैग में यूज़ कर रही हूँ, सिंपल आपको मैं दिखाती हूँ करके। ये हमने P टैग लिया और ये अपना पोएम कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद मैं पैराग्राफ को क्लोज़ कर देती हूँ। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे, देखेंगे कि जिस फॉर्मेट में हमने कॉपी पेस्ट करके, जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या उस फॉर्मेट में ये मुझे दिखा रहा है? नो। तो मुझे तो उसी फॉर्मेट में चाहिए, तो उसी फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका सलूशन क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सलूशन फॉर पोएम प्रॉब्लम, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्री एलिमेंट। तो जो हमारा 7th टॉपिक है सलूशन फॉर पोएम प्रॉब्लम द प्री एलिमेंट। तो प्री एलिमेंट्स हमें प्री फॉर्मेट टेक्स्ट डिफाइन करने का काम करा के देता है। और प्री एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होती है उसका जो फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट है उस कुरियर है। और जब हम यहाँ पे प्री एलिमेंट यूज़ करके इस पोएम को डिस्प्ले कराएंगे तो जैसे हमने कोडिंग में कोड किया है, पोएम को जैसे लिखा है उसी तरीके से यह आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो कुरियर है और ये हमें प्रॉपरली फॉर्मेट टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। 1 बाय 1 करके इसने लाइन डिस्प्ले की है जैसा मैंने कोड में लिख के आपको दिखाया था। तो इसलिए जब भी आपको एक प्री फॉर्मेट टेक्स्ट चाहिए तो हम प्री एलिमेंट का यूज़ करते हैं और जो इसकी फॉन्ट स्टाइल है वो होती है कुरियर। तो ये हो गया प्री एलिमेंट का यूज़। तो आज हमने देखा कि HTML पैराग्राफ क्या होता है, HTML डिस्प्ले देखा, हॉरिजॉन्टल रूल्स देखा, HR एलिमेंट्स देखा, लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, BR टैग से करते हैं, और पोएम में पोएम अगर डिस्प्ले करना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है पैराग्राफ टैग यूज़ करने के बाद, उसका सलूशन क्या है, उसके सलूशन के लिए हम प्री एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ जो HTML पैराग्राफ है उसमें हम उसमें कौन कौन से टैग यूज़ करते हैं और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सारे डिटेल हो गए HTML पैराग्राफ की। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में शेयर करें। थैंक यू।